सभी मित्रों को जय माता रानी की, जय माँ भवानी की। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा के बाद पहला वीडियो बन रहा है ये, और आराम करते हुए बना रहा हूँ। भाई बहुत थका हुआ हूँ, बहुत बिजी रहा इतने दिन तक, और अभी भी बिजी रहूँगा थोड़ा, तो ये वीडियो बना रहा हूँ। और आपके गुरु पूर्णिमा का जो प्रोग्राम था बहुत अच्छा गया। जितने आदमी थे 19 से ज़्यादा आदमी आए। मैंने 100-200 आदमी तक, 150 आदमी तक की उम्मीद की थी। बहुत ज़्यादा आदमी निकले, डबल से ज़्यादा हो गए। तो अच्छा दोस्तों, मेरा लोगों ने तो कहा था कि एक टिकट का या पर्ची का या कूपन का सिस्टम रख दो और एक अमाउंट रख दो मिलने के लिए, और वो जो पक्का हो जाएगा तो मालूम रहेगी संख्या वगैरह। मगर मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं करना है। जो जैसे भी आना चाहे उसको आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक बार उसकी अनुमति, मतलब वो रहनी चाहिए उसके कन्फर्मेशन के वो आएगा फलाना। तो ऐसे किया था मैंने, कोई उसमें वो सिस्टम नहीं रखा था मैंने। पैसे का, पर्ची का वगैरह का, टोकन वगैरह का, रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ नहीं रखता मैं। तो जो भी आए सब आ सकते हैं, सबका खुला दरबार है माता का, हनुमान जी बाबा का। हम कौन होते हैं किसी को वो रोकने वाले या लगाने वाले। तो ऐसा हुआ था दोस्तों। और एक चीज़ और, आपके बार एक चीज़ और देखी मैंने जो बहुत बढ़ चुकी है। ये ज़्यादा लोग मिलते हैं तब मुझसे एक साथ मिलते हैं तब मालूम पड़, ये मुझे जानकारी या लोगों को बताने का मन करता है, क्योंकि बहुतों के मैंने आपके बार प्रभाव देखे नेगेटिव वाले। और कई लोगों ने कहा भी, पूछा भी कि गुरुजी हमने कहीं से ये मंत्र लेकर के कर लिया था, और वहाँ से ये मंत्र ने हमारे जीवन को ख़राब कर दिया, बिगाड़ दिया है। अब रात भर मतलब भयानक सपने आते हैं, नींद नहीं आती, बेचैनी रहती है, कोई ना कोई झंझट बना रहता है। और आसमान से ज़मीन पर आ गए हम उसको करने के बाद। लड़ाई झगड़ा, सब संबंध ख़राब हो गए, सबसे अलग हो गए, ऐसा ये। और ऐसा एक नहीं, बहुत लोग आए थे आपके गुरु पूर्णिमा पर भी। बहुत लोगों ने मिलकर ना ये मुझे बताई। और मुझे मालूम है, मैं पहले से मैं आपको लोगों को कहता आ रहा हूँ कि ये विद्या है ना जो दोस्तों, जो गुरुमुखी विद्या है, ये क्षेत्र, चाहे वो ज्योतिष हो, चाहे सामुद्रिक शास्त्र हो, तंत्र विद्या हो, वैदिक विद्या हो, वैदिक शास्त्र हो, सावर विद्या हो, सावर उग्र विद्या हो, सावर अघोरी विद्या हो, अघोरी विद्या हो, और कापालिक विद्या हो, और मूल कापालिक और कौल कापालिक विद्या हो। ये सारी की सारी जो विद्या है ना दोस्तों, आगम निगम के जितने भी तंत्र शास्त्र हैं, ये सब गुरुगम्य परंपरा के हिसाब से चलने वाले हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो लाखों लोग इस समय सिद्ध होते, हर घर में एक सिद्ध पैदा होता, क्योंकि सब लोग इस क्षेत्र में हाथ आजमा चुके होते हैं। एक ना एक समय मैंने देखा है, हर आदमी को जैसे पहलवानी की, एक्सरसाइज की रुचि होती है ना, हर आदमी को तंत्र मंत्र, इसकी पूजा पाठ की रुचि अवश्य होती है जीवन में एक बार। और परिवार में तो एक की किसी न किसी की होती है, मैंने देखा है। मैं हज़ारों लाखों लोगों से मिल चुका हूँ, और लाखों लोगों के अनुभव है मेरे पास इस तरह के कि उनके पूरे परिवार में कोई ना कोई ऐसा होता ही है जिसके पास ये चीज़, जानकारी, ये सब चीज़ें पुरानी तरह से होती है। और एक और अनुभव मैंने लिया जो कुछ सालों में रहा, कि जो इन चीज़ों को नहीं मानते वो इनको अंदर से ज़्यादा मानते हैं। जो ऊपर से नहीं मानते ना, वो अंदर से ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि उनको कभी ना कभी जीवन में ऐसी परेशानी अवश्य आती है। जो नहीं मानते हैं उनको मानना पड़ जाता है, ये भी मैंने देखा है। इसको साबित करने में या मनवाने में किसी को कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो अपने आप मान जाता कभी ना कभी जीवन में उस चीज़ को। मैंने देखा कई लोग मुझसे भी ऐसे मिले या जुड़े, जो कहते थे गुरुजी ये चीज़ें हमने तो आज तक सुना नहीं, ऐसी होती हैं ये। 2-4 साल बाद वही लोग मेरे पास आते थे, गुरुजी ऐसी ऐसी समस्या हो गई है। तो वो सब चीज़ें मानना पड़ा उन लोगों को, ठीक है। तो वो हमने तो मनवाई नहीं, ये तो अपने आप उनके संग परिस्थितियाँ बन गई अपने आप, कुछ साल बाद। तो ये सब दोस्तों गुरुमुखी, गुरु परंपरा के हिसाब से चलने वाली चीज़ें। आप इस तरह से किसी भी जगह से लेकर के, या फिर किसी भी व्यक्ति से लेकर के, आपको मालूम है, मैंने एक चीज़ और देखा है कि मैंने जो ये इंटरनेट ऑनलाइन जो मीडिया माध्यम है, इसमें हज़ारों लोग इस समय वीडियो डाल रहे हैं, हज़ारों गुरु भरे पड़े हैं। और आप लोग उनको, मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो उन्होंने देखा कि इसमें बहुत पैसा है, बहुत नाम है, और
बहुत जल्दी आदमी मूर्ख बन जाता है, क्योंकि जो आदमी मंत्र को ओम भी नहीं जानता हो, उसके सामने आप पूरा मंत्र बोल दोगे या बता दोगे किसी जगह पर, तो वो आपको बहुत बड़ा मानेगा। तो वही हुआ, उल्लू बनाने वाले बहुत पैदा हो गए, बहुत चीज़ें हो गई, ढेर सारा वो हो गया। मैं जब बुलंदी पर था, जब मैं इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था, तब मैं इसमें नहीं आया था। ध्यान ध्यान करिए आप, मैं आया था इसमें, मैं आया हूँ इसमें लास्ट में 2018-19 में। जब तक तो मैं बहुत चीज़ें पूरी करके छोड़ चुका था और बहुत वो कर चुका था तब, मगर मुझे मेरे कई मित्र हैं, उन्होंने कहा कि गुरुजी आप आइए, प्रत्येक यहाँ पे आके थोड़ी जानकारी दीजिए, ज्ञान दीजिए, क्योंकि ऐसा बहुत जगह हो रहा है कि आदमी नहीं समझ पा रहा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उस समय ये शुरुआत ही हुई थी और लोग बाग इस पर बहुत जल्दी जल्दी आने लग गए थे। आज आप एक मतलब मंत्र की सेंटेंस आप सर्च करोगे, आप उसके लाइन डालोगे, एक मंत्र को डालोगे या एक तंत्र शास्त्र का कोई भी एक छंद आगे का मुखौटा उठा के डालोगे, तो हज़ारों मंत्र खुल जाएंगे आपके सामने, वेबसाइट पूरी की पूरी लिंक खुल के आ जाएंगे लोग। उसमें कुछ नहीं होता दोस्तों, वो नहीं है। कई लोग ऐसे भी देखे मैंने चैनल में, जिनके चैनल बने हुए हैं, वो 2-2 4-4 वीडियो रोज़ डालते हैं, 2-2 4-4 वीडियो डाल रहे हैं और लगातार डाल रहे हैं और तरह तरह के तगड़े तगड़े मंत्र डाल रहे हैं, क्योंकि वो उस क्षेत्र की उस चीज़ के बारे में जानते ही नहीं है। उनको तो खाली अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, लोगों से उल्टा सीधा पैसा लेना है, ठीक है ना। तो वो सब फंस जाते हैं चक्कर में, उन्हीं लोगों से लोग फंस जाते हैं, ऐसे लोगों के चंगुल में लोग फंस जाते हैं। फिर वो जब परेशान होते हैं तो फिर हम जैसे लोगों के पास आते हैं जो उनको हटाने के वाले होते हैं, जानकार होते हैं इन चीज़ों के। अच्छा, मैं एक बात और बताऊँ, मैंने कई तो चीज़ें इस समय बंद कर दी हैं, है ना, क्योंकि आदमी क्या भुक्तभोगी कहीं का होता है, कहीं आ जाता है। तो मैंने कई चीज़ें बंद कर दी हैं इसमें, क्योंकि मुझे मालूम है कि उस वजह से मुझे अपनी सेवा पूजा का, अपने हवन अपनी ध्यान भक्ति का मुझे समय नहीं मिल पाता इन लोगों के चीज़ों को हटाने के चक्कर में। तो वो सब चीज़ें तो मैंने कुछ बहुत कम कर दी हैं, ख़त्म जैसी हैं। क्योंकि क्या होता है ना, आदमी काम अच्छा हो जाए या कैसे बढ़िया काम हो जाए तो वो 10 जगह श्रेय देता है, लेकिन जो आदमी सही कर दे या कोई वास्तव में जानकार है उसको श्रेय नहीं मिलता। मैंने देखा है इस चीज़ों को, तो ये चीज़ें न करना ही बेहतर है ना। अब रही गुरु परंपरा के हिसाब से, तो जो 2-2 4-4 6-6 मंत्र डालने वाले होते हैं या बताने वाले होते हैं, हर किसी को मंत्र बताने वाले होते हैं, हर किसी को बांटने वाले होते हैं, वो ध्यान रखिएगा, वो इस क्षेत्र के विषय में कुछ जानते ही नहीं हैं। अगर जानते होते तो वो उग्र मंत्रों को ऐसे ओपन में नहीं डाल देते। कुछ उग्र मंत्र इतने भयानक होते हैं दोस्तों कि उनका साइड इफेक्ट उन लोगों पे भी नहीं झेला जाएगा, वो डाल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी किए नहीं है उसको, बिना किए उसको डाल दिया उन्होंने। जब तक आप उस चीज़ को कर न लें, जब तक आप उसको चीज़ को एक बार समझ न लें अच्छी तरह से, जब तक उसको डालने का हिसाब ही नहीं है। आजकल बड़े बड़े तगड़े वशीकरण, अघोरी, सावर, विद्वेषण, उच्चाटन, मारण, मोहन, ये सब चीज़ें और उपाय डाले जा रहे हैं वशीकरण जी मालूम है, जो डालने वाले हैं। या फिर कुछ लोग पितर मनाने के, देवता पूजने के, देवता को भोग कैसे दिया जाए, ये सब चीज़ें डालते हैं ना, वो दोस्तों अनजान अनाड़ी पने की बातें हैं, आपको मालूम है। क्योंकि अगर आपको एक बड़ी साधना कराई जाए तो आप उस साधना को सही तरीके से उस समय के अंदर कर भी नहीं पाएंगे। इतना कठिन मार्ग है जी, और दुधारी तलवार है, इस पर चलना दुधारी तलवार होता है। क्योंकि मैंने कई लोगों का जीवन बिगड़ते देखा है बुरी तरह से, और ज़्यादा दूर नहीं, बहुत नज़दीकी लोगों का जीवन बिगड़ते देखा है, और वो बच नहीं पाए लास्ट तक, क्योंकि इतना उस चीज़ ने उन पर कब्जा कर चुकी थी, वो विद्या इतनी हावी हो गई उन पर कि बचने का चांस नहीं था। अब इसमें मैं आपको कौन सी मैंने चीज़ें अनुभव की हैं लोगों के साथ में बता दूं, जो इनमें बिगड़े हैं वो बड़ी सिद्धियाँ, खतरनाक सिद्धियाँ, जो बिना गुरु की लगातार उसमें लिए आवेश, मतलब गुरु के अंडर किए बिना। और ख़ासकर ध्यान रखिएगा, एक चीज़ बता दूं आपको मैं, किसी चीज़ को नेट के माध्यम से डालना अलग बात होती है, उसकी खुद अनुभव करके और फिर आदमी को देना अलग बात होती है। नेट पर डाल देंगे तो आप उसको कर लेंगे। मुझसे बहुत लोग मंत्र पूछते हैं, गुरुजी आपने मंत्र डाला, मैं कर सकता हूँ क्या? मैं साफ मना कर देता हूँ, नहीं, पहले पूरी जानकारी लो। और जब तक मैं उस व्यक्ति से पूरी तरह मिल नहीं लेता, समझ नहीं लेता उस व्यक्ति को कौन है क्या है, तो मैं उसको खतरनाक या बड़े मंत्र तो कोई देता ही नहीं हूँ, ठीक है ना। नहीं तो आपको मालूम बताऊँ, मैंने जो जिन लोगों से या जिन परंपराओं से मैं लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, उन पर ऐसे ज़बरदस्त ऐसे लंबे मंत्र हैं जो पूरे पेज के मंत्र हैं, और वो एक ही बार में काम करते हैं, एक ही बार सिद्ध किए जाते हैं, वो काम करते हैं। और साल में 2-3 मुहूर्त होते हैं जिसमें वो सिद्ध होते हैं। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर नहीं डाल सकते। वो कुछ चीज़ें हैं जिनमें पर्दा रहना चाहिए। हर आदमी उनको करने लग जाएगा तो
वो भला तो ना कर पाएगा, अपना खुद का बुरा ज़रूर कर लेगा। इस गुरु पूर्णिमा पे ऐसा बहुत लोगों को देखा मैंने, बहुत पीड़ित थे लोग। कोई कह रहा था मुझे बेचैनी रहती है, रात भर नींद नहीं आती, मैंने जब से वो चीज़ की है, एक चीज़ की है। कुछ कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो बहुत लोग मैंने पीड़ित देखे, बहुत बुरी अवस्था में देखे। तो इन चीज़ों को आप समझिए दोस्तों, इतना हल्के में मत लीजिए इस चीज़ों को कहीं से भी। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो शॉर्ट बना के शॉर्ट में ही डाल रहे हैं कि ये उपाय कर लीजिए जी, ऐसे हो जाएगा, ये उपाय कर लीजिए। मालूम है अभी क्या हुआ, एक जानकार है, और वो गुरु पूर्णिमा में आया था, मैंने पहली बार ही मिला हूँ उससे। तो वो बता रहा था कि गुरुजी एक कोई नाम नहीं बताऊंगा उसका, बहुत बड़े वो हैं तंत्र के जानकार और एस्ट्रोलॉजर। तो उन्होंने अपने शॉर्टों में कई उपाय डाल रखे थे, मैं उनको फॉलो करता था, और एक उपाय उसमें अमावस्या का था, वो मैंने कर लिया। उसी दिन से मेरे घर में बहुत भयंकर वो शुरू हो गई कलह वगैरह। वो केवल उपाय कुछ नहीं था दोस्तों, उसकी स्थिति देखी नहीं होगी, उसमें सब शांति होगी घर में, उस तरह की कोई टेंशन होगी नहीं, लेकिन उसने वो उपाय कर लिया जो उल्टा पड़ गया उस पर। और पीपल के नीचे दीपक जलाने का था वो रात के समय पर। तो वो तब से इतना परेशान हुआ है कि आज तक वो सही नहीं हो पाया वह बंदा। आज उस चीज़ को 3 साल 4 साल हो गए, सब चीज़ ख़त्म हो गई, दुकान बिक गई, मकान बिक गया, सब चीज़ ख़त्म हो गई उसकी, हाड़ी बीमारी सब घुस जाएगा। तो ये सब चीज़ें आप समझिए, आप इतने हल्के उसमें लेकर के चलते हैं इस चीज़ को कि अब एक चीज़ मैं समझाऊँ, जितना ज़्यादा किसी चीज़ का विस्तार हो जाता है वो उतनी हल्की पड़ जाती है। हल्की क्यों पड़ जाती है कि हर कोई उस चीज़ के बारे में जानता है, लेकिन पूरा कोई नहीं जानता है, रहस्य कोई नहीं जानता है, गूढ़ता उसकी कोई नहीं जानता है, उसकी जो मिस्टीरियस उसकी पावर होती है वो नहीं कोई जानता है। तो वो सब चीज़ें पहले जानिए, उसके बाद करिए कुछ। सबसे पहले तो गुरु बनावे, पानी पीवे छान के, और गुरु बनावे जान, पहले गुरु देखिए कैसा है, और गुरु को शिष्य देखना चाहिए ठोक बजा करके, ठीक है ना। तो वो तभी ही इन चीज़ों का फ़ायदा होता है, तभी ये चीज़ें काम करती हैं। अगर ऐसे ही हवा में उड़ करके और चुटकी बजाती हो, या फिर 3 बार ये अक्षर लिख दीजिए, 3 बार दोस्त वो शब्द लिख दीजिए, ऐसा होने लग जाए ना दोस्तों, तो करने वाले तो करोड़ों पड़े हैं, सबके काम तुरंत हो जाएँ। कुछ चैनल पर मैंने देखा उसमें लिखा रहता है कि आप ये सब अक्षर यहाँ पर लिख दीजिए, आपको करोड़पति होने से कोई नहीं रोक सकता है, धन बरसेगा। अरे ऐसा कैसे बरसेगा धन भाई, मूर्ख बना रहे लोगों को, और लोग भी मूर्ख भी हैं, बन जाते हैं। आपको मालूम है अपन लोग हिंदुस्तान में इतना अंधविश्वासी, इतनी जल्दी मूर्ख बन जाते हैं, लेकिन अगर यही चीज़ किसी विदेशी को बताई जाएगी ना, वो इस पर कतई विश्वास नहीं करेगा, वो बहुत अच्छी तरह उसको जाँच परख करके तब लेगा। और मालूम है उन्होंने कौन कौन से मंत्र ले रखे हैं उन्होंने विदेशों में, मालूम है? गायत्री मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र, और शिव तांडव स्तोत्र, और हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान बाहुक, ऐसी ऐसी चीज़ें उन्होंने ले रखी हैं तगड़ी, सौम्य सात्विक, और ऐसी अचूक काम करती हैं उनकी, और ऐसे तन्मय होकर तपस्या करते हैं वो 2-2 घंटे बैठ करके, एक ही ध्यान में 2-2 3-3 घंटे बैठ के। और कई मैं अंग्रेज़ों से मिला हूँ जो इतने तगड़े धुरंधर, मतलब वो हैं, भक्त हैं देवताओं के धुरंधर। इनका नियम सुबह 5 बजे उठ करके अपने सब कुछ कर करके देवता का ध्यान करना, 4 घंटे बैठ करके लगातार जप करना। ऐसे हम लोग क्या उसको अंधविश्वास में घुस गए कि 2 मिनट में ये काम करना, 2 मिनट में हो जाएगा। ऐसा नहीं होता दोस्तों, वो जानते हैं प्रैक्टिकल चीज़ अलग होती है और बताने वाली चीज़ अलग होती है, थ्योरिकल अलग होती है। आपको स्पीच के रूप में बता दिया, आप उसको इतना आसान समझेंगे तो फिर तो काम ही हो जाएगा। क्योंकि मैंने अपने ज़्यादातर साधकों से कहा है कि मैं तो परीक्षा लेता हूँ आदमी की, कई बार तो मैं फ़ोन तक नहीं उठाता, महीनों बात नहीं करता, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर उसमें वास्तव में सीखने का मादा होगा, कुब्बत होगी, तो वो अपने आप उसको मैं ही राह दिखाऊँगा या भगवान राह दिखाएगा, अपने आप ही उसको सब चीज़ें मिल जाएंगी अपने आप। ये होता है। अगर गुरु एक मिनट में किसी को कोई चीज़ देते तो वो उसके लिए फरीबूत नहीं होगी, क्योंकि वो मेहनत नहीं किया हुआ है। हर चीज़ को इफेक्ट होता है, हर चीज़ के पीछे एक कोई ना कोई एक सारांश होता है जिसको आपको समझना चाहिए। ऐसा ही कुछ साल पहले मेरे पास एक केस आया था अप्सरा का। कोई व्यक्ति था जिसने किसी पुरानी बुक से या कुछ मतलब बड़ी बुक थी कोई तंत्र की, उससे उठा करके अप्सरा का विधान किया था उसने। और बहुत ज़्यादा जब पीड़ित हो गया, जब मेरे पास आया था, तब मैंने उससे उसकी पूरी हिस्ट्री पूछी थी। तो उसने बताया था गुरुजी मैंने ये मंत्र उठाया था कहीं से, और फिर उन्होंने एक गुरु बनाए थे, उन्होंने गुरु बना करके उनसे इस विधान को सीखा, मतलब समझा। लेकिन गुरु ने ये कह दिया कि मैं इसको सिद्ध करा सकता हूँ, लेकिन इसकी रोकथाम नहीं डालता हूँ मैं, सब कह दिया था गुरु ने। तो इन्होंने ज़्यादा ओवर अपने साहस दिखाते हुए, और गुरु ने कहा था कि वैसे तेरे लिए जी करना ज़्यादा हितकर तो नहीं है, क्योंकि ये हर किसी के लिए नहीं होती है। लेकिन उसने किया, और उसका परिणाम ये रहा कि अप्सरा के रूप में कोई और शक्ति आकर के उसका भोग करने लग गई, उसके संग गलत, मतलब वो
संबंध बना दिए उसने शक्ति ने आकर के, और स्वप्न के माध्यम से वो शक्ति आती थी। और दोस्तों उसका वो इतना खतरनाक मतलब कमज़ोर होता चला गया, इतना कमज़ोर होता चला गया, शेष में उसे कई बीमारियों ने जकड़ लिया और उसी परिस्थिति में उसने देह त्याग दी थी। बहुत पहले की बात है दोस्तों, मेरे पास एक केस आया था और मैंने उसकी दुर्गति देखी थी। बंदे की सूख के कांटा हो गया था और लोग बताते थे ये उसका प्रचंड शरीर था, 110 किलो का मतलब वो जवान था वो। ये सब चीज़ें होती हैं दोस्तों, वो चीज़ें आदमी को ख़त्म कर देती हैं। और वो जरा सी चूक उससे ये हो गई थी कि उसको ये चीज़ें नहीं करनी थी। जब गुरु ने साफ कह दिया था कि मैं इसको रोकने की शक्ति नहीं रखता हूँ, हाँ सिद्ध करा सकता हूँ तुझे, अगर साइड इफेक्ट कोई रहता तो उसको रोक नहीं सकता मैं, उसने साफ कह दिया था गुरु ने। तो गुरु को उसकी ताकत मालूम थी उसकी। तो अप्सरा विधान और ये यक्षिणी विधान बहुत तगड़े होते हैं दोस्तों। ये प्रत्यक्ष शक्तियाँ होती हैं, बहुत जल्दी क्रोधित भी हो जाती हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाती हैं। तो ये है, ये सब चीज़ें होती हैं दोस्तों। और मेरे तो कई जो शिष्य साधक हैं उनको मैंने जो ग्रुपों के माध्यम से साधना कराई, कईयों को बड़े विचित्र और वैसे अनुभव हुए हैं, कठोर अनुभव, चमत्कारी अनुभव। कई तो अब के बार मैंने कई लोग तो ऐसे देखे जिनको मैंने 2-3 दिन पहले, साल पहले आशीर्वाद दिया था, वो फलीभूत हुए सब। तो बड़ी खुशी हुई इस बात की। चलो सबको नहीं तो मैं कुछ लोगों को तो बिल्कुल सही राह पे ला पाया, सही चीज़ें करवा पाया। कई लोगों ने मांस मदिरा छोड़ दिया, उन्होंने बताया एक बार मुझे आकर के, तो बहुत खुशी हुई इस मामले में मुझे। मैंने कहा बहुत अच्छा है, चलो कुछ तो मतलब लाभ होता है। अगर आदमी कोई अगर इस पद पे बैठा हुआ है, गुरु पद पे, अगर वो कई लोगों के जीवन को मतलब सही राह दिखा पाता है, सही कर देता है, तो समझ लीजिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है उसके लिए। क्योंकि पैसा कमाना ज़्यादा आसान होता है, लेकिन इंसान कमाना, विश्वास कमाना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। पैसा कमाना बहुत आसान होता है, ये देखा है। अब जो आज का सावन का सोमवार तो निकल गया, मैं सुबह नहीं डाल पाया कुछ भी क्योंकि समय नहीं था। अब अगले सावन के सोमवार के लिए शिव शंकर की बहुत तगड़ी, भूत भगवान महाशंकर की बहुत तगड़ी, और एक काल भैरव की आपको एक छोटी लेकिन अचूक साधना बताऊंगा बिना किसी साइड इफ़ेक्ट वाली। और अगले सोमवार तक वो सबसे पहले आपको मिल जाएगी, आप करिएगा उसे, यूट्यूब के माध्यम से ही दूंगा आपको। और आपके कोई भी काम बिगड़े हुए हैं, कोई भी चीज़ अटक रही है, कोई व्यापार अटकता, तो उसको आप करेंगे तो अवश्य सब चीज़ खुल जाएगी, ठीक है ना। और सावन के महीने में दोस्तों माता रानी की पूजा भी होती है, हनुमान जी की पूजा भी होती है, शंकर जी की तो होती है, और भैरव बाबा की बहुत प्रचंड होती है, माता मतलब भैरवी की बहुत अच्छी होती है। ये कुछ विशेष देवता हैं जिनकी पूजा बहुत अच्छी होती है सावन मास में, ठीक है ना। तो यही है दोस्तों। चलिए मित्रों, इसी के साथ में बता लेता हूँ, थोड़ा सा वीडियो मैं बनाना चाहता था इस चीज़ के विषय में कि आप हर जगह से हर चीज़ ना उठा के करें, क्योंकि दिक्कत होती है फिर, और आपको ही होती है और किसी को नहीं होती, क्योंकि आप कर रहे हैं उसको। इफेक्ट जो साइड इफेक्ट है वो आपके ऊपर आएंगे, किसी और के ऊपर नहीं आएंगे। आप परेशान होंगे, आपका परिवार परेशान होगा। और जो 3-3, 4-4, 6-6 मंत्र डालने वाले होते हैं ना, वो कभी इन चीज़ों को नहीं जानते कि वो आपके ऊपर क्या असर कर सकती है, क्योंकि वो जिम्मेदारी आपकी है ना कि उनकी। उन्होंने तो वो आपको जानकारी दे दी, अब आपके ऊपर है कि आप उस अपने कितना हवा में उड़ते हो आप, ठीक है ना। तो इसीलिए शुद्ध भक्ति करिए। राम लक्ष्मण जानकी और जय बोलो हनुमान की। वीर हनुमाना, हमेशा ध्यान रखिए, वीर हनुमाना। जय कर वीर बजरंगी, हर हर महादेव, जय माँ बगलामुखी। ओम ह्रीं बगलामुखी दुष्टानां वाचं मुखं पदस्थं जीवां कीलबुद्धिविनाशाय, ह्रीं ओम स्वाहा।